नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संजीव सर ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है और सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इस चीज़ का इंतजार भी बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। उसी को लेकर दैनिक भास्कर में एक कटिंग निकली है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% तक बढ़ेगी। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। इस पूरी वीडियो का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या पॉइंट जो हैं जिन पर सुधार होने के आसार हैं और क्या वास्तव में 38 से 34% तक पेंशन और सैलरी बढ़ने की उम्मीद है या फिर हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस कटिंग को पूरा एनालाइज करते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की घोषणा कर दी है। ये जो है आपका 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होगा। इसकी सिफारिशें इसी साल आने की संभावना है। सैलरी और पेंशन हाइक की अगर हम बात करें तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 38% की बढ़ोतरी की उम्मीद करी जा रही है, पेंशन धारकों के लिए 34% और इसमें जो है 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ न्यूनतम वेतन की भी यहाँ पर बात करी गई कि न्यूनतम वेतन जो कि अभी 18,000 है इसे बढ़ाकर 46,000 कर दिया जाएगा, यानी लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ग्रेजुटी जो है वो भी बढ़कर 2.5 गुना हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूनतम वेतन के बाद उच्चतम वेतन की। तो उच्चतम वेतन जो फिलहाल अभी 2.5 लाख है बढ़कर कितना हो सकता है, तो यहाँ पर 8.2 लाख प्रतिमाह बढ़कर हो सकता है। पेंशन में बढ़ोतरी की अगर हम बात करें जो पेंशन धारक हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि पेंशन जो है लगभग 34% बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यदि किसी की पेंशन अभी 40,000 है तो बढ़कर 53,600 रुपये, यदि 60,000 है तो 80,400 रुपये हो जाएगी। अर्थव्यवस्था पर भी इसका एक बड़ा असर पड़ेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वेतन आयोग से जो इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, खर्च करने की लोगों की क्षमता बढ़ेगी, बाजार और उद्योग को इससे फायदा होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो वे अधिक खर्च करेंगे जिससे मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता है और जो इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है, बाजार और उद्योगों को भी फायदा होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। प्राइवेट सेक्टर वालों पर इसका क्या असर होगा, तो सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी देखकर प्राइवेट कंपनियों में भी सैलरी बढ़ाने का दबाव बनेगा। तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है कि जब आदमी देखेगा कि समान वेतन की मांग जैसे लोग करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बढ़ाने के लिए लोग दबाव बनाएंगे। और वेतन आयोग का एक इतिहास रहा है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। उससे पहले हर 10 साल में वेतन आयोग लागू होता रहा है। तो 1 जनवरी 2026 का इंतजार है। देखते हैं दिए गए प्रस्तावों में कौन कौन से प्रस्ताव लागू होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी जी के द्वारा घोषणा करी गई थी कि सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। यहाँ पर देख लीजिए, अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करी गई है। तो दोस्तों, अब इंतजार रहेगा 1 जनवरी 2026 का। देखते हैं कितना वेतन किस कर्मचारी को और किस ग्रेड पे को कितना बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरीके के शिक्षा विभाग और सरकारी न्यूज़ से संबंधित वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।